इस सूबे के लोगों को, खुसूसन शहर कराची के लोगों को ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस जो लॉकडाउन हमारा है, पार्शियल लॉकडाउन, इसको कामयाब करने में हमारी मदद करें। 8 अगस्त तक ये लॉकडाउन रहेगा। इंशाअल्लाह ताला 9 अगस्त को हम खुलने की तरफ जाएंगे। सिंध भर में 8 अगस्त तक जुज़वी लॉकडाउन रहेगा। 9 अगस्त को लॉकडाउन खोलने की तरफ जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान, कहा अहकामात तो पूरे सिंध के लिए हैं मगर नज़र कराची पर होगी। जो शहरी सड़क पर निकले उसका वैक्सीन कार्ड देखा जाएगा। 31 अगस्त के बाद वैक्सीन ना लगाने वालों को तनख्वाह नहीं मिलेगी। अगले हफ्ते से सरकारी दफातर भी बंद कर दिए जाएंगे। सूबों के दरमियान मुसाफिर गाड़ियां भी नहीं चलेंगी। बेकरियां, फल, सब्जी की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। अगले हफ्ते इम्तहानात नहीं होंगे, तारीख आगे बढ़ाई जाए। वज़ीर आला सिंध का ऐलान, कहा लॉकडाउन में बिजली की लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। बैंकों में हाजिरी कम रखने का कहेंगे। मसाजिद और इमाम बारगाहों में भी वैक्सीन लगाने का बंदोबस्त किया जाए। बड़ी ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी, छोटी ट्रांसपोर्ट खुली रहेगी। सिंध में लॉकडाउन के नफाज का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। वैक्सीनेशन कार्ड लेके फिरे, नहीं तो पुलिस की चांदी हो जाएगी। अगर एक ऑर्डर आता है कि आपके वैक्सीनेशन कार्ड के बगैर आप ना निकलें या वैक्सीन कराएं जाके, और फिर भी आप निकलते हैं, तो किसी की चांदी कराएं। कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट रखे बगैर घर से निकले तो पुलिस की चांदी हो जाएगी। आप किसी को मौका ही क्यों दे कि उसकी चांदी हो जाए। सिंध पुलिस की रिश्वत सतानी पर मुराद अली शाह का शहरियों को मासूमाना मशवरा। वफाकी वज़ीर तलाक़त सिंह के लॉकडाउन के फैसले पर रद्द अमल सामने आ गया। फवाद चौधरी कहते हैं सिंध हुकूमत के लॉकडाउन के फैसले का बगौर जायजा ले रहे हैं। हर ऐसे इकदाम के खिलाफ होंगे जिससे आम आदमी की मईशत शदीद मुतासर हो। सिंध हुकूमत ऐसा लाहेअमल मुरतब करे जिससे आम आदमी का रोजगार मुतासर न हो। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द अमल, कहा आवाम की लापरवाही के बाद सख्त फैसले करने पड़े। आप लॉकडाउन का जायजा लें, हम आपकी सलाहियतों का जायजा लेंगे। कराची में लॉकडाउन नाफिज होने पर शहरियों का मिला जुला रद्द अमल। कुछ को लगता है कि लॉकडाउन ठीक लगा है, कुछ कहते हैं कारोबार और बाजार बंद होने से दिहाड़ीदार तबका मुतासर होगा। सिर्फ इस चीज़ को बंद करना जो है, सब कुछ बंद करना इस चीज़ का हल नहीं है। हुकूमत को चाहिए वैक्सीनेशन के साथ साथ लोगों में अवेयरनेस भी दें कि लोग अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट करें। इसी सोच में कल क्या करेंगे, परेशानी तो है ना। और तो सब जो जिनकी तनख्वाह है वो तो घर पे बैठ के खा सकते हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे जो रोज़ के करने वाले हैं। हुकूमत ने आवाम पर 15 दिन में ही दूसरा पेट्रोल बम गिरा दिया। ओगरा की सिफारिश पर पेट्रोल की कीमत में फी लीटर ₹1.71 का इजाफा कर दिया गया। मावन खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट, कहा डीजल की कीमतों में किसी किस्म का इजाफा नहीं किया जा रहा। मिट्टी के तेल की कीमत में 35 पैसे का इजाफा किया गया। पेट्रोल के साथ एलपीजी की कीमत बढ़ने की रिवायत भी चल पड़ी। ओगरा की जानिब से कीमतों में तीसरी बार इजाफा कर दिया गया। एलपीजी 10 रुपए बढ़कर 180 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। घरेलू सिलेंडर 2110 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 8080 रुपए पर पहुंच गया। मुस्लिम लीग नून ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। लीगी सदर शहबाज शरीफ कहते हैं पेट्रोल की कीमत में इजाफा आवाम के साथ जुल्म, ज्यादती और नाइंसाफी है। हुकूमत आवाम से जिंदा रहने का हक छीन रही है। ये जालिमाना इक़दाम वापस लिया जाए। आर्मी चीफ से अफगान मीडिया के वफ्द की GHQ में मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं मीडिया अवामी, समाजी, सकाफती राब्तों में पुल का किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अमन एक दूसरे से वाबस्ता है। अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान की दिली ख्वाहिश है। मीडिया की जिम्मेदारी है कि अमन दुश्मनों की निशानदही करके शिकस्त दे।
बिलावल भुट्टो ने हुकूमत पर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में पैसा चलाने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहते हैं वफाकी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में पैसा चलाया, धांधली भी हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत को टफ टाइम देने का ऐलान। कश्मीर के इलेक्शन में पीटीआई का नून लीग और पीपल्स पार्टी से कोई मुकाबला था ही नहीं। वज़ीर इत्तलात और नशरियात फर्रुख हबीब का बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बयान पर रद्द-ए-अमल। आज दोनों पार्टियां धांधली का रोना रो रही हैं। क्या दोनों पार्टियों की जीती हुई नशिस्तों पर धांधली नहीं हुई? मामन खुसूसी बराए इत्तलात पंजाब की साबिक हुकूमतों पर शदीद तनकीद। फिरदौस कावान कहती हैं साबिक दौर में मंशियात फरोशों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता था। साबिक दौर में जाली पुलिस मुकाबले भी कराए जाते थे। पंजाब हुकूमत थानों में रिफॉर्म्स लेकर आई। कराची के साहिल पर फंसे जहाज से 15 रुकनी अमले को निकाल लिया गया। ISPR के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन में बहरिया, मैरीटाइम के हवाई और बहरी जहाजों ने हिस्सा लिया। जहाज में सवार अमले के 3 अरकान की तलाश बदस्तूर जारी। सिक्की किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम तेजी से जारी है। प्रोजेक्ट से 884 मेगावाट बिजली हासिल होगी। चेयरमैन सीपैक आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट, कहा प्रोजेक्ट पर 1.9 अरब डॉलर की सरमायाकारी हो रही है। 66% काम मुकम्मल हो चुका है। जितने कवानीन बना ले, जहनियत की तब्दीली के बगैर कुछ नहीं होगा। मर्दों की जहनियत को बदलना होगा। वज़ीर इंसानी हुकूक शेरी मज़ारी का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, कहती हैं ख़वातीन को कत्ल करने का कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। ख़वातीन के हुकूक से मुतालिक कवानीन साजी बर वक्त होगी। नूर मुकद्दम समेत तमाम केस को बारीक बीनी से देखा जा रहा है। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुल्जिम जाहिर जाफर का पोलीग्राफिक टेस्ट मुकम्मल हो गया। मुल्जिम से 20 सवालों के जवाबात लिए गए। टेस्ट से कबल मुल्जिम बेहोश होने की एक्टिंग और मुख्तलिफ हीले बहाने करता रहा। कराची में नन्ही माहम के कत्ल केस में अहम पेशरफ, पुलिस ने रिक्शा ड्राइवर को बीवी समेत हिरासत में ले लिया। रिक्शा ड्राइवर वाक़ये के बाद से घर में नहीं था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिम का DNA टेस्ट करा लिया गया। रिपोर्ट का इंतजार। पंजाब पुलिस वर्दी का तकद्दुस और अखलाकियात भी भूल गई। लाहौर के थाना शादबाग में मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। खातून ने पुलिस से गिरफ्तारी की वजह पूछी। एक अहलकार ने इंतहाई नाजेबा हरकत की और मुगलिजात भी बकीं। DIG ऑपरेशन ने TSI अली को मुअत्तल कर दिया। 5वीं क्लास में पढ़ती हूँ। मैं गिर गई थी, मेरे चोट लग गई, वहाँ से कैंसर बन गया। मेरे पापा मजदूरी करते थे, इलाज नहीं करवा पाए। अभी ये कैंसर तीसरे स्टेज पर है। मैं गवर्नमेंट से सिफारिश करती हूँ आप मेरा इलाज करवा दें। सिर्फ 1 मिनट का सवाल है, मैं जीना चाहती हूँ। आँख के कैंसर में मुब्तला 11 साल बच्ची फरीदा की हुकूमत से अपील। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब सरकारी खर्च पर इलाज कराएं। माँ बाप के पास खाने तक के लाले पड़ गए। कराची का सिविल अस्पताल भी आवारा कुत्तों की आमाजगाह बन गया। अस्पताल में जेर इलाज मरीज, तीमारदार और अमला भी महफूज न रहा। अस्पताल के अंदर आवारा कुत्ते ने खातून डॉक्टर समेत 3 मरीजों के तीमारदारों को काट लिया। वाक़या सर्जिकल वार्ड के बाहर पेश आया। धुल में आवारा कुत्तों ने 6 साल बच्ची को बुरी तरह भंबोर डाला। जख्मी सवेरा बाहू खोसो के बेसिक हेल्थ सेंटर ले जाया गया। अस्पताल में वैक्सीन नापैद, बच्ची को जैकबाबाद मुंतकिल कर दिया गया। सऊदी हुकूमत का मुसाफिरों के लिए बड़ा फैसला। सयाहती वीजा रखने वाले मुसाफिरों को सऊदी अरब आने की इजाजत दे दी गई। 1 अगस्त से सिर्फ कोरोना वैक्सीन लगाने वाले मुसाफिरों को इजाजत होगी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिश से मौसम खुशगवार। आरिफाला 18 हजारी समेत दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ बादल बरस पड़े।
गर्मी का जोर टूट गया। कराची में अगले 24 घंटे के दौरान मतलाबर आलूद रहने की पेशगोई कर दी गई। शहर में मानसून का तीसरा स्पेल 14 अगस्त के बाद शुरू होगा। कश्मीर प्रीमियर लीग के मुजफ्फराबाद में इनेकाद पर भारत की बौखलाहट। गैर मुल्की खिलाड़ियों को IPL में पाबंदी की धमकी दे दी। भारतीय बोर्ड ने बरतानवी और अफ्रीकी बोर्ड्स को अपने खिलाड़ियों को हर सूरत KPL में शिरकत से रोकने का कह दिया।